अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ही प्यारे से प्लाज़ो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी, बहुत ही आसान तरीके के साथ। तो इसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं, एक तो मेरे पास प्लाज़ो का कपड़ा है जो कि प्लेन है, उसके अलावा मैंने शीटल लेस ली है और उसके अलावा मैंने इसकी जो शर्ट थी उसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर की हुई है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ कौन सी, अगर आपने नहीं देखी तो आप वो ज़रूर देखिएगा। बहुत प्यारी मैंने जो फ़्रॉक है ना वो बनाई है। तो प्लाज़ो की कटिंग आपने किस तरह से करनी है, जिस तरह से कपड़ा फ़ोल्ड होता है, जैसे हम बाज़ार से लेते हैं वैसे ही आपने इसको रख देना है। तो ये ऑलरेडी डबल फ़ोल्ड होता है। मुझे प्लाज़ो की रेडी लेंथ चाहिए 37 इंचज़। 2 इंचज़ ऊपर मार्जिन छोड़ना है इलास्टिक के लिए और 2 इंचज़ ही मैंने नीचे फ़ोल्ड करने के लिए मार्जिन छोड़ना है। तो ये 37 इंचज़ में मैंने 4 इंचज़ एक्स्ट्रा ऐड किए हैं जो कि 41 इंचज़ बन जाता है। आपको जितना भी चाहिए उस पे आपने 4 इंचज़ एक्स्ट्रा ऐड करने हैं, 2 इंचज़ ऊपर के लिए और 2 इंचज़ नीचे के लिए। और ये फ्रंट है, ठीक है। बैक आपने सेम इतना नहीं काटना, बैक थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होता है, तो आपने पहले फ्रंट काटना है आपका जितना भी साइज़ है उस हिसाब से, ठीक है। अभी बैक की बारी आती है। बैक में आपने 2 इंचज़ एक्स्ट्रा लेना है। जिस तरह से फ्रंट में लिया था 41 इंचज़, तो आपने 41 इंचज़ में 2 एक्स्ट्रा ऐड करके 43 इंचज़ लेंथ जो है ना वो बैक की लेनी है। विड्थ उतनी है जितना पूरा कपड़ा फोल्ड होता है ना, उतनी ही विड्थ है इसकी। जस्ट लेंथ को आपने एडजस्ट करना है। और ये देखें जी, इस तरह से ये बैक का पीस भी हो गया। लेकिन फ़िलहाल मैं बैक के पीस को यहाँ से उठाती हूँ और जो फ्रंट वाला पीस है सबसे पहले उसके ऊपर आपने कटिंग करनी है। वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता भी देती हूँ। बहुत आसान है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। आप आसानी के साथ ये वाली कटिंग जो है ना वो कर सकते हैं और आपका रेडीमेड स्टाइल में जो प्लाज़ो है ना वो तैयार हो जाएगा, जिस तरह से ब्रांड्स पे मिलता है। तो मैंने जो म्यानी है वो रखनी है 13 इंचज़। सबसे पहले ऊपर मैंने रखना है 2 इंचज़ का मार्जिन जो कि इलास्टिक के लिए होता है, तो वो निशान लगा लेना है। उस निशान से नीचे अभी आपने म्यानी का निशान लगाना है जो कि 13 इंचज़ होगा। मैंने 13 इंचज़ लगाया है। ये मीडियम साइज़ के लिए भी ठीक है और स्मॉल के लिए भी ठीक है, लेकिन अगर आपकी म्यानी का साइज़ छोटा बड़ा है तो आप उस हिसाब से ये सारी कटिंग जो है ना वो कर सकते हैं। तो अभी इसको इस तरह से मैंने शेप दे ली है म्यानी की, 2 इंचज़ अंदर की तरफ करके। तो फिर इस जिस तरह से आर्म होल की गुलाई देते हैं ना, सेम ऐसे ही गुलाई दे लेनी। उसके बाद इसकी जो चौड़ाई लेनी है ट्राउज़र की, वो आपने कितनी लेनी है, जितनी भी आपकी म्यानी होगी। मैंने कई बार आपके साथ जो ट्राउज़र्स शेयर किए हैं, जिनकी कटिंग शेयर की है काफ़ी डिटेल के साथ, तो उनमें भी मैंने बताया है कि जितनी आपकी म्यानी होगी ना उतना ही आपने इसको विड्थ में भी लेना है, यानी कि 13 इंचज़ लेना है। ऊपर वाला 2 इंचज़ जो था ना इलास्टिक वाला, वो ऐड नहीं किया म्यानी में। जो एक्चुअल म्यानी थी ना वो आपने लेनी है। अगर आपकी 14 इंचज़ है तो आपने 14 इंचज़ विड्थ लेनी है ऊपर से। अगर 12 इंचज़ है तो आपने विड्थ भी 12 इंचज़ ही लेनी है, ठीक है। तो इस तरह से ये देखिए मैंने निशान लगा लिया है इस तरफ भी, जितनी इसकी चौड़ाई लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि ऊपर से आपने मेजर करना है 20 इंचज़ पे, ये देखें, और यहाँ पे निशान लगा देना है जो कि आपके नी के हिसाब से होगा। 20 इंचज़ पे जो भी आप निशान लगाएंगे वो आपके नी पे आएगा। तो यहाँ से आपने जो आपकी ओपन साइड है ना, जो म्यानी वाली साइड है, वहाँ से आपने 2 इंचज़ यहाँ पे इसको गुलाई देनी है अंदर की तरफ। और बाकी जो है ना वो सारा जिस तरह से ए लाइन शर्ट काटते हैं ना वैसे आपने निशान लगा देना है। अभी पांचे की बारी आती है। मैंने पांचे का जो निशान है ना वो 15 इंचज़ पे लगाया है। तो ये क्योंकि प्लाजो स्टाइल में है इसलिए मैंने इतना पांचा रखा है, ठीक है। अभी जो नी से है वो आपने करना होता है तकरीबन 3 इंचज़ या 2 इंचज़ आप उसको कम कर लें। तो मैंने 3 इंचज़ कम करके 12 इंचज़ जो है ना वो नी से रखा है। अब ये देखें इस तरह से मैंने इसको शेप दे ली है और इसी को आपने लेके ऊपर इस तरह से मिलाना है कि नोक कहीं से ना निकले और जो गुलाई है ना वो भी बहुत प्यारी सी आए। जब मैं इसको दूसरी तरफ करूँगी ना तो आपको तब सही से ये नज़र आएगा। जब इसकी कटिंग करती हूँ मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। अब ये देखें मैंने यहाँ पे मार्जिन नहीं छोड़ा, जहाँ पे निशान लगे हुए थे सेम उसी जगह से मैं कटिंग कर रही हूँ। मार्जिन इसमें नहीं छोड़ना। तो अभी इसकी जो दूसरी साइड है वो भी काट लेनी है। ये देखें यहाँ से आपने देखना है कि यहाँ से बुरा नहीं लगना चाहिए, इस तरह से आपने कटिंग करनी है। तो ये फ्रंट की जो कटिंग है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। ये नी है, नी से मैं आपको देखिए पांचा रख के भी दिखा रही हूँ कि जो पांचा है ना वो बड़ा होना चाहिए जहाँ पे नी है, क्योंकि है ही प्लाजो तभी प्लाजो होगा। अच्छा, ऊपर इसके प्लेट्स भी डालनी है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से इसको फोल्ड कर लेना है, इसके सेंटर में कट लगा लेना है और उसके बाद 2 इंचज़ क्योंकि हमने ऑलरेडी छोड़ा हुआ था जो इलास्टिक के लिए है, वहाँ पर एक बार फिर से निशान लगा लें और उसके नीचे आपने 4.5 इंचज़ पे निशान लगाना है, ठीक है। 4 इंच पे भी लगा सकते हैं लेकिन 4.5 इंच पे निशान लगा के
तो इसकी लेंथ है, ऊपर से आधा इंच पे मैंने निशान लगाया है, क्योंकि आधा इंच ऊपर से सिलाई में आपने स्टार्ट करना है। और उसके बाद आपने इसको ट्रायंगल जिस तरह से शेप होती है ना, उस तरह से लेके आके सिलाई कर देना है। तो ये कट जो है ना, ये दोनों तरफ ही हो जाएगा, दोनों फ्रंट वाले हिस्से पे। ये जो प्लेट्स होते हैं जस्ट फ्रंट पे डालते हैं, बैक पे नहीं डालते। तो अभी क्या करना है कि बैक की कटिंग करनी है, तो इसको मैं उठा के पहले जो बैक वाला कपड़ा है वो यहाँ पे बिछा लेती हूँ, और उसके ऊपर जो हमने फ्रंट की कटिंग की हुई है वो आपने इसको सेट करके रखना है। सेट किस तरह से करना है कि जो इसकी म्यानी वाली साइड है ना, वो जिस तरह से अभी आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरह से करनी है कि जो इसकी म्यानी के ऑपोजिट वाली साइड है ना, वहाँ पे आपने कपड़े का मार्जिन नहीं छोड़ना। वहाँ पे आपने बिल्कुल उसको सेट करके इस तरह से रख लेना है, उतना ही छोड़ना है जितना कि आपने एक्स्ट्रा कटिंग में काटा था। तो पहले इसकी कटिंग कर ही लेते हैं ताकि ये जो है ना बिल्कुल क्लियर हो जाए आपके लिए। यहाँ पे भी मैं मार्जिन नहीं छोड़ रही, बिल्कुल फ्रंट के हिसाब से ही बिल्कुल उसके साथ साथ मैंने इसकी जो है ना कटिंग वो कर ली है। जो मार्जिन छोड़ना होता है वो फिटिंग की जो साइड होती है, जिस तरफ म्यानी होती है उस तरफ मार्जिन छोड़ते हैं। तो मार्जिन छोड़ने का तरीका आप सबको पता है कि 2 इंचज़ आपने एक्स्ट्रा जो है ना वो बैक को लेना होता है। फ्रंट से ऊपर से लेके नीचे तक आपने हर जगह से 2 इंचज़ का ही मार्जिन छोड़ना है। तो ये देखें, हर जगह पर मैंने 2 इंचज़ के हिसाब से निशान लगा लेने हैं और फिर उसी निशानों को इस तरह से मिला लेना है। जहाँ पे म्यानी की नोक है वहाँ पे भी आपने 2 इंचज़ ही लेना है। जो इसकी गुलाई है म्यानी की वो भी आपने 2 इंचज़ ही लेनी है। जब इसको मैं टर्न करती हूँ और तब आप यहाँ से सही से देख सकेंगे। ये देखें, हर जगह से मैंने 2 इंचज़ जो है ना वो एक्स्ट्रा लिया है और इसकी जो कटिंग है ना वो कर ली है। तो ऐसे ही फ्रंट और बैक की कटिंग जो है वो हो जाएगी। अभी ये देखें, बैक जो है ना वो हमने ज़्यादा लंबा लिया था 2 इंचज़। तो वो क्या करना है कि सेंटर से आपने तकरीबन 1.5 इंच तक जो है ना वो रख सकते हैं। 1.5 इंच कर लें या 2 इंचज़ कर लें, वो आपने इस तरह से इसको रखना है हाई। और जिसकी साइड्स होती हैं ना वहाँ से आपने इसको बिल्कुल अरेब में ले आना है, तिरछा काटना है जिस तरह से ये मैंने काटा है। आपको फोल्डिंग का मसला नहीं होगा, वो मैं आपको आगे जाके वीडियो में फ़ोल्ड करके आपके सामने दिखा देती हूँ। अभी जो प्लेट्स था ना उसकी एक तरफ ही मैंने निशान लगाया था, दूसरी तरफ भी लगा लिया इस तरह से। तो अभी चलें इसकी जो स्टिचिंग है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने इस तरह से म्यानी जो है ना दोनों की उनको सिलाई लगा लेनी है, फ्रंट की फ्रंट के साथ और बैक की बैक के साथ। ये देखें, इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है और इसको खोल के अभी इसकी जो साइड्स की सिलाई है ना वो लगा लेनी है इस तरह से। तो आपने जब भी साइड की सिलाई स्टार्ट करनी है आप ऊपर से सिलाई स्टार्ट करें, पांचे से ना करें, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत कहीं से भी ऊंच नीच हो तो वो पांचे पे निकलनी चाहिए, ना कि ऊपर आपने जो फोल्डिंग के लिए कपड़ा छोड़ा है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सिलाई लगाने से पहले मैं आपको जो प्लेट्स है ना वो भी डाल के दिखा देती हूँ कि आपने किस तरह से जो प्लेट्स है ना उनको सिलाई करना है। ये देखें, सबसे पहले जो सेंटर में कट है ना वहाँ से आपने पकड़ना है इसको, और जो साइड वाले कट्स थे ना वहाँ से सिलाई लगाना शुरू करनी है और अरेब में लेके आनी है आपने। जितनी लेंथ पे आपने निशान लगाया था ना वहाँ तक लेके आना है इसको। तो ये जो निशान की टोटल लेंथ है ना वो तकरीबन 6.5 इंचज़ तक बनती है। 2 इंचज़ ऊपर फोल्ड हो जाएगा इलास्टिक के लिए। ये देखें जी, इस तरह से। अभी जो दूसरा निशान है सेम, उसको भी आपने सेम ऐसे ही सिलाई कर देना है। सेंटर वाले आपने कट से पकड़ना है और जो साइड वाले कट्स है ना वहाँ से सिलाई लगाना शुरू करनी है और जितनी इसकी लेंथ है उस हिसाब से आपने इसको स्टिच कर देना है। ये देखें, ये जो ट्राउज़र है ना ये मीडियम साइज़ वाले भी पहन सकते हैं, उनको भी बिल्कुल पूरा होगा, और स्मॉल साइज़ वालों को थोड़ा सा खुला होगा, लेकिन स्टिल अपनी इलास्टिक जो है ना उसको एडजस्ट करके पहन सकते हैं। अभी ये देखें, इस तरह से साइड की सिलाई भी लग गई है और अभी यहाँ से आपने इलास्टिक के लिए फ़ोल्ड करना है। बैक इसकी आप देख सकते हैं कि वो 2 इंचज़ एक्स्ट्रा ही है। तो किस तरह से फ़ोल्ड करनी है, सबसे आसान तरीका ये है कि आप पहले इसको सिंगल फ़ोल्ड करें इसकी अरेब की वजह से। अगर आप एक ही बार में उसको डबल फ़ोल्ड करेंगे तो फिर आपकी जो सिलाई है ना वो ठीक से नहीं बैठेगी। तो आप इसको इस तरह से पहले सिंगल फ़ोल्ड करें, उतना फ़ोल्ड करें जितना कि आप पहले उसको फ़ोल्ड करते हैं। तो ये जो सिलाई है ना इसके अराउंड मैंने लगा लेनी है, इसको पहले कंप्लीट करना है और ये सिलाई लगाने के बाद फिर इसको फ़ोल्ड करना है। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि कपड़ा इकट्ठा होगा, कोई झोल वगैरह आएगा, ठीक से सिलाई नहीं बैठेगी, इस तरह का कोई भी इशू जो है ना वो आपको नहीं होगा। इसी दौरान आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा।
तो यहाँ पे सिलाई जो है ये देखें वो ख़त्म हो गई है। अभी वहाँ से आपने सिलाई लगाना शुरू करनी है, जो कि इलास्टिक के लिए हम छोड़ते हैं थोड़ी सी जगह, वहाँ से। तो पहले मैं सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी और थोड़ी सी जगह जो है ना वो छोड़ देनी है, ताकि वहाँ से इलास्टिक जो है ना वो गुजारी जा सके। तो ये देखें जितनी चौड़ी आपकी इलास्टिक होती है उतना ही कपड़ा आप फोल्ड करते हैं। तो अभी इसके किनारे पे सिलाई आपने लगाते जाना है। इस हिस्से से अरेब शुरू होगी, यहाँ से बैक वाला हिस्सा स्टार्ट होगा। तो जस्ट आपने मशीन का जो फुट है ना वही उठाना होता है, बाकी सारा जो है ना वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमने पहले फ़ोल्ड कर लिया ना सिलाई लगा के, उससे बहुत आसानी हो जाती है। तो ये अभी सारा बैक ही है। जब ये बैक ख़त्म होगा फिर भी मैं आपको बताऊँगी कि कहाँ पर ये ख़त्म हो गया। ये देखें जी, अभी ये जो बैक वाला हिस्सा है ना ट्राउज़र का, वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है और ये फ्रंट जो है ना वो स्टार्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि सारा मैंने आपके सामने ही सिलाई लगा दी है। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और यहाँ पे मैंने इसको छोड़ के इलास्टिक लगा के तो फिर इसको एक और सिलाई लगा देनी है, ठीक है। तो वो आप जितनी भी आपकी इलास्टिक हो उस हिसाब से इसको डाल के सिलाई लगा दें, तो आपका ऊपर वाला हिस्सा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, जो कि कुछ इस तरह से है। अभी इसका जो पांचा है ना उसको भी मैंने थोड़ा सा बनाना है। अगर आपने पांचे को नहीं बनाना मेरी तरह, तो आप यहाँ पे इसको फोल्ड करके ना तो सिलाई लगा दें फिटिंग की, आपका प्लाजो जो है वो तैयार है बहुत ही आसान तरीके के साथ। लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करना है, बहुत सिंपल सा डिसेंट सा डिज़ाइन करूँगी, जिसके लिए मैंने इसकी शर्ट का कपड़ा लिया है और इसकी पाइपिंग खुद बनानी है। अगर आपने खुद पाइपिंग नहीं बनानी तो आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं। अगर आपने मेरी तरह बनानी है तो आप ये वाली डोरी लें और इसको आपने इस तरह से रखना है। मशीन का पैर जो है ना वो मैंने चेंज कर लिया, यानी कि जो सिंगल फुट होता है ना यहाँ पे मैं वो यूज़ करूँगी। और बहुत ही बारीक ही और सफाई के साथ ये जो पाइपिंग है ना वो मैंने इस तरह से तैयार कर लेनी है। तो ये मैंने पांचे पे लगानी है। पाइपिंग और लेस जो है ना वो एक साथ लगाऊंगी और बहुत प्यारी लगती है इस तरह से। तो सारा पीस जो है ना वो मैंने तैयार कर लेना है। ये देखें कितनी बारीक और नीट यहाँ से पाइपिंग जो है ना वो बन रही है। तो अभी सारा पीस मैंने तैयार कर लिया है। लेस जो है वो मैंने ली है, लेस की सीधी साइड जो है ना वो देखें इस तरह से ऊपर की तरफ है, उल्टी साइड नीचे की तरफ है, और उसके ऊपर मैंने ये जो पाइपिंग है ना उसको इस तरह से रखा है। जब आपने ये सिलाई लगानी है आपने ध्यान रखना है कि नीचे जो शिटल लेस है ना वो भी पाइपिंग में इसी सिलाई के साथ हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे आपका ये वाला हिस्सा जो है ना वो तैयार हो जाएगा, जिस तरह से आपकी जो लेस और पाइपिंग जो है ना वो एक साथ ही आपने ली है बाज़ार से बनी हुई। लेस क्योंकि इतनी चौड़ी नहीं है तो मे बी आपको ठीक से लेस जो है ना वो नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा चौड़ी लेस है तो वो और ज़्यादा प्यारी लगेगी। तो ये देखें जी, इस तरह से ये पीस जो है वो तैयार हो चुका है। लेस भी है और पाइपिंग भी है। अभी आपने क्या करना है कि 2 इंचेस, क्योंकि मैंने स्टार्ट में ही मार्जिन छोड़ा था नीचे से फोल्ड करने के लिए पांचे के लिए, तो वो मैंने ये देखें 2 इंचेस पे निशान लगा के एक सीधी लाइन जो है ना वो लगा ली है इस तरह से। अब इसी लाइन के ऊपर ये जो हमने मगज़ी तैयार की है वो आपने रखनी है। किस तरह से रखनी है कि मगज़ी की जो सीधी साइड है ना शिटल लेस की और मगज़ी की, वो आपने नीचे की तरफ कर दी है और जो उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ कर दी है इस तरह से। और अभी आपने ये जो सिलाई लगानी है सेम उसी सिलाई के ऊपर लगानी है जो कि आपने लेस लगाते हुए अटैच की थी, ठीक है। तो इस सिलाई के ऊपर अभी जब ये सिलाई आ जाएगी तो फिर आप इसको फोल्ड करेंगे तो इस तरह से आपकी मगज़ी और जो लेस है ना वो आएगी, और यहाँ से आपने इसको फोल्ड कर देना है इस तरह से, ठीक है। तो पूरे पांचे पे मैंने ऐसे ही सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो ये जो पाइपिंग है ना वो नज़र नहीं आएगी आपको, उसकी जो रफ़ साइड है ना वो नज़र नहीं आएगी, वो इस तरह से हो जाएगी जिस तरह से गुम सिलाई होती है उस तरह से ये नज़र आएगी आपको कुछ। और बैक पे आपने तरपाई कर देनी है इसको फोल्ड करने के बाद। ये देखें जी, इस तरह से ये सिलाई जो है वो लग चुकी है। अभी आपने इसको फोल्ड करना है और इस तरह से लेस के ऊपर फिर से रख के आपने सिलाई लगा देनी है। और यहाँ पे ही इसी सिलाई में जो मगज़ी वाला कपड़ा था ना वो अभी जो है ना वो हाइड हो चुका है, वो नज़र आना बंद हो चुका है। तो इस तरह से ये इनविजिबल में आ जाएगी। तो ये सिलाई लगाने के बाद अभी क्या करना है कि इसको इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। अच्छा, ये जो अभी मैं सिलाई लगा रही हूँ ये सिलाई लगाना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको ये सिलाई नहीं पसंद तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ये सिलाई बिल्कुल किनारे पे लगाई है मगज़ी के बिल्कुल साथ साथ, और ये प्लाजो के कपड़े के ऊपर है, मगज़ी के ऊपर नहीं है।
इसी तरह से पूरे पांचे में मैंने सिलाई लगा के और फिर इसको तरपाई कर लेना है। ये देखें, अभी जस्ट ये आपने इसको यहाँ से तरपाई करना है और ये रेडी हो जाएगा आपका पांचा जो है वो। अभी मैंने तरपाई भी कर ली है। पांचा बहुत ही प्यारा लग रहा है इस तरह से। मेहनत भी कोई ख़ास नहीं है लेकिन बहुत डिसेंट है, लुक ही चेंज हो गई इससे। सिंपल लेस लगाने से उतना प्यारा नहीं लगना था जितना मगज़ी के साथ ये लेस जो है ना वो लग रही है प्यारी। अभी इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाने के बाद ये इसकी फ़ाइनल लुक है। बहुत ही प्यारा सा प्लाज़ो जो है वो तैयार हो चुका है। आपने इसकी जो शर्ट है वो लाजमी देखनी है और ये इसकी पास से लुक है पांचे की कि कितनी प्यारी इसकी जो फिनिशिंग है ना वो आई है। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।